अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आर पलवानी। आज हमारा लेक्चर नंबर 17 है डिजिटल सेट्स मैथ्स का। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले कुछ बेसिक चीजों को रिवाइज कर लेंगे। सबसे पहले हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन आता है। द कोऑर्डिनेट प्लेन और द एक्सवाई प्लेन इज मेड अप ऑफ टू नंबर लाइंस दैट इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। द हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। तो बेसिकली आप सबने ग्राफ जरूर पढ़ा होगा। तो ये हमारे पास क्या आता है, कोऑर्डिनेट प्लेन या एक्सवाई प्लेन जो बेसिक 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा होता है। ये हमारे पास वाई एक्सिस है जो कि कहलाती है वर्टिकल लाइन, और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है जो कि हमारे पास है हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये इंटरसेक्ट जो करते हैं ये पॉइंट कहलाता है ओरिजिन, जहां पर दोनों की वैल्यू होती है 0,0। तो आई होप ये वाली चीजें पता होंगी आप लोगों को। नहीं पता तो पढ़ लिया आप लोगों ने भी। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज स्लोप? स्लोप बेसिकली क्या होता है? द स्लोप इज द रेट ऑफ अ चेंज ऑफ अ लाइन इज कॉमनली नोन एज राइज ओवर रन। It is denoted by letter M. Essentially, it is a change in the y coordinate over the change in the x coordinate. तो बेसिकली ये हमारे पास फॉर्मूला है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। ये स्लोप निकालने का फॉर्मूला है। तो आई होप आप लोगों ने जरूर ये चीजें प्रीवियसली पढ़ी भी होंगी। ये एक रिवीजन है चीजों का, और फिर हम क्वेश्चन में मूव करेंगे। तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है। इस तरह का हमारे पास अगर स्लोप बनता है, अगर लाइन आती है, तो बेसिकली ये हमारे पास पॉजिटिव स्लोप होता है। ये हमारे पास नेगेटिव स्लोप है। ये टाइप्स ऑफ स्लोप बता रहा है, ठीक है। और अगर आपकी लाइन होती है हॉरिजॉन्टल तो उसका स्लोप होता है 0। और अगर आपकी लाइन होती है वर्टिकल तो उसका स्लोप होता है अनडिफाइंड। कैसे होता है एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास लाइन जो है ये वर्टिकल लाइन है। अब इसका स्लोप, कोई भी दो पॉइंट लेके आप स्लोप निकालें तो आपके डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो ये अनडिफाइंड कहलाएगा, ठीक है जी। इसी तरीके से हम हॉरिजॉन्टल लाइन देख लेते हैं। जब हॉरिजॉन्टल लाइन कोई भी दो पॉइंट्स आप लें और उसका स्लोप निकालें तो आपके न्यूमिनेटर में 0 आ जाएगा। और न्यूमिनेटर में 0 आ जाता है तो नीचे कोई भी नंबर हो 0 के अलावा, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0 ही आंसर आएगा। तो ये इसके लॉजिक थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये दो फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट है। स्लोप इंटरसेप्शन फॉर्म ऑफ द इक्वेशन लाइन इज y इज इक्वल टू mx प्लस b। यहाँ पर m जो है बेसिकली स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, b जो है y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आगे मेंशन भी है। द पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ द इक्वेशन इज y माइनस y1 m x माइनस x1। ये फॉर्मूला तब अप्लाई करते हैं हमारे पास एक पॉइंट अवेलेबल हो और हमारे पास स्लोप अवेलेबल हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। सबसे पहले ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसके इंपॉर्टेंट चीज है। स्टैंडर्ड फॉर्म बेसिकली इक्वेशन अगर ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी है तो उसका स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस ए अपॉन बी। वाई इंटरसेप्ट निकालने का फॉर्मूला है सी अपॉन बी, और एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो सी अपॉन ए। ये याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेंगे, ठीक है। और अगर ये फॉर्मूले याद होंगे तो आप क्विकली इसके आंसर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे पास। अच्छा जी, क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? व्हाट इज द रेट ऑफ अ चेंज शो इन द ग्राफ ऑफ द लाइन। रेट ऑफ चेंज बेसिकली भी डेफिनेशन पड़ी, वो हमारे पास स्लोप था। तो ये दो पॉइंट्स को यूज करते हुए स्लोप निकालना है। फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 माइनस 1 के बराबर, y1 3, तो और नीचे ये x 0 और ये माइनस 3, तो ये आ जाएगा -4/3, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ अ चेंज फॉर द रिलेशन शो इन द टेबल। बेसिकली इसके अंदर भी यही करना है, कोई भी दो पॉइंट कंसिडर कर लें आप और स्लोप निकाल दे। तो हमारे पास y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो यहाँ आ जाएगा 2/3, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द ग्राफ ऑफ द लीनियर फंक्शन f passes through the point a comma 1 and 1 comma b in the xy plane if the slope of the graph of f is 1, which of the following is true। तो बेसिकली यहाँ पर दो पॉइंट गिवन है, सही है। स्लोप का फॉर्मूला क्या है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप की वैल्यू क्या गिवन है? 1, तो यहाँ 1 लिख दिया मैंने। y2 की जगह आ जाएगा b, y1 की जगह 1, x2 की जगह 1 और इसकी जगह a। ये वहां जाके मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस 1, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ए को वहां लेके चले जाऊंगा, ठीक है, और -1 को यहाँ ले आऊंगा, ठीक है। हम किसी से इसको किसी फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है हमारे पास, ठीक है। हम किसी फॉर्म, हमें बेसिकली आंसर मैच करना है कि हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर कौन सा मैच हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास माइनस का और वहां जाके प्लस का हो जाएगा, और इधर ए वहां जाके प्लस का हो जाएगा। तो ये बन गया 2 इज इक्वल टू बी प्लस ए। अब देखते हैं कौन सा आंसर मैच हो रहा है। तो ये आपका आंसर मैच हो रहा है डी, ए प्लस बी या बी प्लस ए की बात है, और ये बराबर है 2 के, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा जी, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू। ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है, इसको ट्राई करें, मुझे बताएं इसका आंसर क्या आ रहा है जरूर कमेंट में। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर इफ द लाइन पासिस थ्रू 4,3 एंड -5,r हैज अ स्लोप -1। तो स्लोप का फॉर्मूला है, तो स्लोप हमें दे दिया गया है, तो हम एम की जगह -1 पुट करूंगा,
y2 मेरे पास r है, y1 3, इसी तरह x2 -5 और x1 4। ठीक है, तो ये बन जाएगा मेरे पास -1 इज इक्वल टू r -3 अपॉन -9। -9 वहां जाके -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +9 बन गया, r -3 माइनस का 3 वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो r की वैल्यू हो गई मेरे पास 12। दैट्स इट, तो ये हो गया आपका आंसर डन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है ये भी का सॉल्व कर लेते हैं। ए की वैल्यू निकालनी है, स्लोप गिवन है, स्लोप की जगह -5/9 लिख दिया हमने। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास y2 a -7, इसी तरह x2 हमारे पास 1 - a है, ये वहां जाके 5 से मल्टीप्लाई होगा, 9 यहाँ जाके ए और माइनस, तो वहां जाएंगे तो -5 + 5a, और ये 9 मल्टीप्लाई होगा वहां जाके तो 9a, और 7 9 तो 63। ए की वैल्यू निकालनी है, तो 5a वहां चले जाएगा माइनस का, और 63 को यहाँ ले आऊंगा, तो अब क्या बन जाएगा हमारे पास -5, 63 यहाँ के +63 हो गया, 9a -5a, तो 5 +63 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 58, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4a। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर 4 को वहां तक डिवाइड करा दूंगा, तो 58 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू ए। जितना सिंप्लीफाई करें, 2 टू द एंड 2 9 तो 29/2 आपका करेक्ट आंसर है। तो आई होप ये क्लियर होगा। अब व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन इन द गिवन इक्वेशन, यहाँ क्या कह रहा है, इक्वेशन दे दी है, इसका स्लोप निकालना है। अब पीछे मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला ये रहा, इक्वेशन से स्लोप निकालने का फॉर्मूला है -a/b। तो वही चीज करेंगे, आपने कोई बड़ा सॉल्व नहीं करना, सिंपल -a/b। यहाँ पर -a/b फॉर्मूला है, तो a की वैल्यू -1 है, सही है, और फॉर्मूले का माइनस, क्योंकि फॉर्मूला होता है -a/b, और b की वैल्यू 4 है, तो 4 आ गई, और यहाँ ऑलरेडी नेगेटिव था, तो ये हो जाएगा +1/4 आपका स्लोप हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा जी, कुछ और क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर मेंशन, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा जरूरी है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं ये पहचानना बहुत जरूरी है। विद द फॉलोइंग इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन अ पॉइंट स्लो फॉर्म। बेसिकली पॉइंट स्लो फॉर्म में कौन सी इक्वेशन है, अभी हमने पीछे फॉर्मूले देखे थे। ठीक है, अब बताना है कौन सी इक्वेशन से मैच कर रहा है। तो सिंपल सा है, यहाँ पर देखें आप, स्लोप सबसे पहले स्लोप निकालना है। ठीक है, स्लोप निकलेगा तो यहाँ हमारे पास -4 -2 एंड 4 -4, तो ये हो जाएगा मेरे पास -6/8। तो स्लोप मेरे पास आ जाएगा -3/4। तो सबसे पहले देखते हैं -3/4 कहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, इसका मतलब ये दो ऑप्शन तो वैसे ही कट डाउन हो। ठीक है, ये थोड़ी स्मार्टनेस आपने दिखानी होगी चीज़ों के अंदर। ठीक है, हम ऐसे ही सवाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास हुआ क्या, कि हमारे पास ये दो ऑप्शन तो पहले ही कट गए, ए और बी, ये सी डी नहीं कटे। ठीक है, तो -3/4 हमारा स्लोप आ गया। ठीक है, अब हमें देखना है कि कौन सा आंसर करेक्ट है। तो कोई भी एक पॉइंट, फॉर्मूला हमने पढ़ा था y-y1 इज इक्वल टू mx-x1, कोई भी एक पॉइंट हम ले लेंगे और उसको चेक कर लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने -4,2 लिया, तो y की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 आ जाएगी, ये -3/4, और x की वैल्यू इसकी क्या है, 4 माइनस का, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। तो अगर आप मैच करें, ये वाली इक्वेशन मैच, कोई भी दोनों में से कोई भी पॉइंट रख सकते हैं, तो ये वाली इक्वेशन मैच कर रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन मैच हो रहा है वो पहले वाले पॉइंट्स हो रहा है। ठीक है, हो सकता है आपको दूसरे पॉइंट से मैच ना हो, फॉर एग्जाम्पल आपने ये वाला पॉइंट लिया, इससे मैच ना कर रहा हो, तो आप दूसरे पॉइंट पुट करके चेक करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास पहले पॉइंट करने से ये मैच हो रहा है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो आई होप ये वाली चीज़ आप लोगों को क्लियर होगी। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो बहुत आराम से आप कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच द फॉलोइंग इज द इक्वेशन लाइन स्लोप इंटरसेप्शन। तो बेसिकली ये हमारे पास दूसरे में बनाना है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, स्लोप इंटरसेप्शन y इज इक्वल टू mx+b, ये जो फॉर्मूला था ये वाला अप्लाई करना है यहाँ पर। ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो ये किस तरीके से होगा, हमारे पास स्लोप हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, -3/4 x+b। अब यहाँ b की वैल्यू नहीं पता, तो b निकालना जरूरी है। तो उसके लिए कोई भी एक पॉइंट पुट कर देंगे,
तो जो पहला पॉइंट था वही पुट कर देते हैं, जिसके अंदर y की वैल्यू हमारे पास 2 थी, 2 आ गया, -3/4, x की वैल्यू यहाँ पर -4 थी, ठीक है। तो यहाँ 4 से 4 कट गया, प्लस b, और माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा 2 = 3 + b, 3 वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो b की वैल्यू आ गई मेरे पास -1, ठीक है। सबसे पहले तो देखें सी और डी तो वैसे ही कट गए क्योंकि स्लोप ही मैच नहीं कर रहे इसके। अब यहाँ पर बी क्या आ रहा है, -1। तो जब इस इक्वेशन में एम की जगह मैं पुट करूंगा -3/4 और बी की जगह -1, तो मेरी ये वाली इक्वेशन मैच हो रही है, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है जी। तो आई होप ये वाली चीजें क्लियर है आप लोग को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्वेशन लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में बेसिकली इक्वेशन को कन्वर्ट करना है, हमें करना क्या है, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है और स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। तो सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, और देखते हैं कौन सा आंसर मैच करता है। जैसे कि हमें पता है ये आंसर हमारा करेक्ट है, तो पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। आई होप एलसीएम लेना आप सबको आता होगा। 4y -3x -4, 3x यहाँ ले आऊंगा तो 3x +4y = ये मेरे पास इक्वेशन बन रही है इसकी। अब ऑप्शन चेक करते हैं। ये इक्वेशन 3x + 4y तो 3x + 4y = -4, ऑप्शन नंबर डी है। आपको दिखा दो, ये रहा 3x + 4y = तो जो पहला ग्राफ बना हुआ था इसी से रिलेट कर रहे थे ये तीनों क्वेश्चन। तो आई होप ये वाले चीजें क्लियर होंगी। अच्छा जी, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इन 2005 120 स्टूडेंट एट लिंकोलन हाई स्कूल हैड स्मार्टफोन बाय 2010 345 student in the same school had a smartphone. Okay, so which of the following best describe the annual rate of change in the number of smartphone student had from 2005 to 2010 in at Lincoln High School? The average increase in the number of smartphone per year, तो पर ईयर कितने इंक्रीज हो रहे हैं हमें ये देखना पड़ेगा, ठीक है। 5 साल में कितना बढ़ गया, 345, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा वो समझते हैं। क्वेश्चन को क्लियरली इसके कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी। सिंपल हमने मीन एवरेज निकालना सब सीखा हुआ है। तो सिंपल यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, 120 स्टूडेंट है 2005 में और 345 स्टूडेंट्स है 2010 में, ठीक है। तो सिंपल हमने क्या किया, सबसे पहले ये 345 -120 किया तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 225। टोटल कितने ईयर थे, 2005 till 2010, तो 5 साल, तो डिवाइड बाय 5 कर देंगे। तो 5 4 तो ये आ जाएगा 45। तो स्ट्रेट अवे आप देखिए 45 ये रहा 45। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। विच द फॉलोइंग इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासेस थ्रू। बेसिकली ये होमवर्क है आप लोग के लिए, जरूर करें। अगर नहीं होता तो आप कमेंट बताएं, इंशाल्लाह मैं आपको सॉल्व कर दूंगा, लेकिन पहले ट्राई खुद करें, बहुत जरूरी है कि आप लोग खुद इसको ट्राई करें, ठीक है जी। अच्छा जी, ये हमारे पास क्वेश्चन बड़ा इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर कॉन्सेप्चुअली अगर आप ग्राफ क्लियर, स्लोप क्लियर, स्पेशली स्लोप का कॉन्सेप्ट क्लियर है बहुत आसानी से हो जाएगा। तो बेसिकली ये स्लोप की लाइन है, अगर आप इसको देखें तो ये नेगेटिव लाइन को शो कर रही है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो गई तो बहुत आसान लगेगा, अगर ये चीजें क्लियर नहीं हुई तो बहुत ज्यादा चीजें कंफ्यूजिंग रहेंगी कि किस तरीके से, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब नेगेटिव लाइन है उसका मतलब स्लोप आपका नेगेटिव आएगा, ठीक है। इस तरह की लाइन क्या है, नेगेटिव स्लोप को रिप्रेजेंट करती है। हमने देखा था स्लोप नेगेटिव कब होता है, पॉजिटिव कब होता है, ठीक है। राइजिंग ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमारा पॉजिटिव है, नीचे की तरफ डाउनफॉल जा रहा था वो नेगेटिव बनता है। तो इसका मतलब स्लोप आपका नेगेटिव आएगा। अब इक्वेशन क्लियरली बता रही है y = mx + c वाली इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो सी और डी को मैं एलिमिनेट कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखें स्लोप पॉजिटिव है। तो पहले तो आपका ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि इससे आपको ये, क्योंकि आपके पास यहाँ कोई पॉइंट्स वगैरह कुछ भी नहीं है, तो आप कैसे पता करेंगे, पहली चीज ये हो गई, ठीक है। जब नेगेटिव स्लोप है तो उसका वाई इंटरसेप्शन हमारे पास क्या आ रहा है, बेसिकली नेगेटिव पॉजिटिव आना चाहिए। तो ये हमारे पास अगर आप देखें तो यहाँ वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। आई होप ये क्लियर होगा आप लोग को, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन कॉन्सेप्चुअली चीजों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरह के सवाल आपके पास जरूर आएंगे जो शायद वैल्यूज ना हो, लेकिन आपको समझने पड़ेंगे बेसिकली करना क्या है इसके अंदर, ठीक है। The graph of the which of following equation is parallel to the line with the equation। अब बेसिकली बताना कौन सा पैरल। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो शायद मुझे ध्यान से निकल गया। जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनका स्लोप बराबर होता है,
जब वो परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करती है तो स्लोप होता है m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू माइनस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। इसी तरीके से हम इसको फाइंड, अब यहाँ देखें ये क्लियरली क्या बनी है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली इक्वेशन। तो अगर मैं कंपेयर करूँ तो मेरा स्लोप यहाँ पर बन रहा है -1/3। ठीक है, इसका मतलब इस इक्वेशन का स्लोप है -1/3। अब मुझे इन तीनों के स्लोप, चारों के स्लोप निकाल के देखने पड़ेंगे कि बेसिकली हमारे पास किसका -1/3। कैसे निकालेंगे, -a/b का फॉर्मूला। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनी है, -a/b फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और स्लोप चेक करेंगे। तो ये भी आपके लिए क्वेश्चन है, आप चारों का स्लोप निकालें, जिसका स्लोप -1/3 है वो आपका करेक्ट आंसर है। तो आप लोग जरूर कमेंट बताएं आपका क्या करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, और अब आप लोग को ये वाला टॉपिक क्लियर होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक मूव करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।